हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान ने मतदान की आयु कम करके 21 वर्ष घटा के 18 वर्ष कर दी है। 46वां, 61वां, 42वां, 72वां संविधान संशोधन। तो चलिए इसका फटाफट आंसर दीजिए। हमें क्वेश्चन को इस तरीके से याद करना है कि क्वेश्चन सामने आते हुए उसका आंसर आ जाना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा आंसर 61वां संविधान संशोधन। ओके, चलिए अभी हम इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। 326वें अनुच्छेद को संशोधित किया गया था यहाँ पे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली की याददाश्त कितनी देर की रहती है? 1 मिनट, 5 मिनट, कुछ सेकंड, 10 मिनट। तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ सेकंड। बस कुछ ही सेकंड के लिए उसको याद रहता है मछली को। ओके, अब चलिए मछली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। समुद्री फ्रिलेट शार्क का गर्भकाल 3 से 5 साल तक होता है। कितने? 3 से 5 साल का। ओके, पूरे विश्व में मछलियों की 28,500 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। तो ये क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मछलियों की अब तक कितनी प्रजाति खोजी जा चुकी है? तो कितनी हो जाएगी? 28,500। ओके, डॉल्फिन फिश पानी के अंदर 24 किलोमीटर तक सूंघ सकती है। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डॉल्फिन मछली पानी के अंदर कितने किलोमीटर तक सूंघ सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत को क्या कहते हैं? आयन मंडल, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा शोभ मंडल। ओके, इसका आंसर हो जाएगा शोभ मंडल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से देख लेते हैं। वायुमंडल में सबसे नीचे वाली परत है। नीचे वाली परत का मतलब जो हमारी पृथ्वी है ना, उसे जस्ट ऊपर की परत, उसको कहते हैं शोभ मंडल। तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 5 परतें। वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 5 परतें। सबसे शोभ मंडल, फिर आ जाएगा समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ओके, और पृथ्वी के जस्ट ऊपर की परत को शोभ मंडल कहते हैं। ओके, और जितनी भी मौसमी घटनाएं घटती है शोभ मंडल में घटती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे कि जितनी भी मौसमी घटनाएं घटती है कौन सी परत के अंदर घटती है? तो वो आ जाएगा शोभ मंडल में। और समताप मंडल में ओजोन परत है। समताप मंडल में कौन सी है? ओजोन परत। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा समताप मंडल, नहीं सॉरी, ओजोन परत कौन से मंडल में है? समताप मंडल में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्लीकट्टू खेल कौन से त्योहार पर आयोजित किया जाता है? पोंगल, ओणम, आर्थिगाई, त्रिचुर। तो इसका आंसर हो जाएगा पोंगल। कौन सा हो जाएगा? पोंगल। ए क्वेश्चन, ए आंसर। चलिए इस पोंगल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लाडू राज्य का खेल है। ये कौन, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जल्लीकट्टू खेल कौन से राज्य में खेला जाता है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इस खेल में बेर से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। ओके, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? 25 वर्ष। ओके, चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु? 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। तो कंफ्यूज मत होइएगा, लोकसभा का हो जाएगा 25 वर्ष, राज्यसभा का 26 वर्ष। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रैंकिंग में भारत की भारतीय सेना कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर? तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथे स्थान पर। ओके, नौसेना यानी नेवी कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पे। और एयरफोर्स आर्मी कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे। ओके, तो भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में की गई थी। भारतीय सेना की, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? भारतीय सेना की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1995 में। ये तारीख जरूर आप याद रखिएगा। ओके, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब आ जाएगा? 15 जनवरी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा जोक हो जाए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हंसना भी तो जरूरी है ना। पूरे टाइम में प्रेशर कुकर थोड़ी ना बनना है। ओके, चलिए अब हमारे क्वेश्चन की तरफ फिर से लौटते हैं और अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। माइंड थोड़ा बहुत तो फ्रेश हुआ ना। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है प्रयागराज में, नागपुर में, नई दिल्ली में, हैदराबाद? तो इसका आंसर बताइए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ओके, अब थोड़ा सा इसके स्टेडियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। पहले इस स्टेडियम का नाम फतेह मैदान था। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा? फतेह मैदान। ओके, फिर 1967 में इस मैदान का नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कर दिया गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम नाम कब रखा गया था? तो 1967। पहला मैच भारतीय और न्यूजीलैंड के बीच हुआ। तो यहाँ पे पहला मैच किन किन के बीच हुआ था? भारत और न्यूजीलैंड के बीच। 9 से 24 नवंबर 1955 में हुआ था। ओके, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। होपमैन कप कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस से, क्रिकेट से, हॉकी से, बैडमिंटन से? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टेनिस। ओके, चलिए, और टेनिस की शुरुआत कहाँ हुई थी? फ्रांस में। ये भी याद रखिएगा आप। ओके, अगला क्वेश्चन है, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? नी नदी, मेसोरी नदी, पोटोमेक नदी, पोलंगा नदी? चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पोटोमेक नदी। ओके, चलिए, अब यूएसए की फुल फॉर्म संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए की करेंसी यूएसए डॉलर या अमेरिकी डॉलर, ये वाला। ओके, अब अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य है अमेरिका में। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क सिटी। जनसंख्या, अमेरिका कितनी जनसंख्या, मतलब अमेरिका कौन से स्थान पे आता है जनसंख्या में? तो इसका हो जाएगा 30वें स्थान पर। ओके, ये अमेरिका के बारे में कुछ डिटेल है जो आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च को आर्थिक सहायता कौन देता है? वित्त मंत्रालय, शहरी
विकास मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, अब IGIRDR एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987 में। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तरंगें जहाँ से उत्पन्न होती है उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? फोकस, भूकेंद्र, उपयोग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग, दोनों। फोकस भी कहते हैं और भूकंप केंद्र भी कहते हैं। इंग्लिश में फोकस कहते हैं और हिंदी में भूकंप केंद्र कहते हैं। ओके, तो अब थोड़ा कुछ जानकारी ले लेते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप की तरंगें जिस पॉइंट पर महसूस होती है उस पॉइंट को एपिसेंटर या भूकंप केंद्र कहते हैं। मतलब जिस जगह भूकंप की तरंगें महसूस होती है ना, उसको फोकस एपिसेंटर या भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडोन गैस की वृद्धि हो जाती है। एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा कि भूकंप आने से वायुमंडल में कौन सी गैस की वृद्धि होती है? तो वो हो जाएगी हमारी रेडोन गैस। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भूटान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। ओके, अब भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। ओके, चीन का टेबल टेनिस और भारत का हॉकी। ओके, अगला क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? हाथी, शेर, बाघ, हिरन। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाथी। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। ओके, संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा स्पीकर। तो इसका आंसर बताइए फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संसद। ओके, चलिए अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करके बताना। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। नरेंद्र मोदी जी कौन से राज्य से हैं? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। ओके, चलिए जल्दी से जिनको पता है वो कमेंट करिए फटाफट। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी क्लब 123, वहाँ पे भी आपको छोटी मोटी जानकारी मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड।